हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक कमेंट पढ़ते हैं जो कि दशरथ कुमार ने लिखा है और इन्होंने लिखा था कि सर कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें, प्लीज़ सर मेक अ वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं कि आज के ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रिवलेंट हो गया है, हम डायरेक्टली लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, हम फ़ोन के थ्रू बात करते हैं और फ़ोन पे भी कितनी ही बातें हो सकती हैं। तो जब तक आप डायरेक्टली लोगों को फेस नहीं करोगे, उनसे डायरेक्टली मिलोगे नहीं, आप कभी भी अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं कर पाओगे। और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग वैसे तो बहुत ईजिली कनेक्टेड हैं और किसी को भी कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, पर हमारा जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे को लेके वो बहुत कमज़ोर हो गया है और पर्सनली हम लोगों से मिलते ही नहीं है। लाइक एक टाइम था जब हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे। मुझे याद है कॉलेज के टाइम में अगर किसी से मुझे अपने दोस्त से मिलना होता था तो मैं बाइक उठा के जाता था, अपने दोस्त से मिलने आता था। पर आज वो सिनेरियो ख़त्म हो चुका है और आज अगर मुझे अपने दोस्त से बात करनी है तो मैं उसको फ़ोन मिलाता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ एंड दैट्स वेयर एवरीथिंग एंड्स। हम किसी चाय की गुमड़ी पे जाके नहीं बैठते हैं, वहाँ जाके चाय नहीं पीते हैं। अभी हम किसी दोस्त के साथ बर्गर खाने के लिए नहीं जाते हैं या सैंडविच खाने के लिए नहीं जाते हैं या मार्केट में टहलने के लिए नहीं जाते हैं या फिर मॉल्स में घूमने के लिए नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर हो जाती हैं। पर मेरे साथ बचपन से ही ये प्रॉब्लम थी कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमज़ोर थी और मुझको ऐसा लोग बोलते थे कि मेरे को जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे को बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, जो कि मेरे दोस्त नहीं बनते थे। तो दोस्त बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी अपनी ज़िंदगी में। मेरे दोस्त बनते थे पर बहुत जिगरी दोस्त नहीं होते थे। उसके पीछे एक कारण ये भी था कि मेरे पापा का हर 2-3 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाता था, क्योंकि वो जज थे, उनका ट्रांसफरेबल जॉब था। तो जैसे ही मेरे दोस्त बनते थे वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाता था और एक नए शहर में मैं पहुँच जाता था जहाँ पे फिर से मुझे दोस्त बनाने पड़ते थे। पर इस तरह से मेरे दोस्त नहीं बन पाते थे, गहरे दोस्त नहीं बन पाते थे। आज भी अगर मैं पलट के देखता हूँ तो मेरे कॉलेज के एक ही 2 दोस्त हैं जिनसे मैं अभी टच में हूँ। स्कूल का तो कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिससे मैं टच में हूँ। शायद 1-2 होंगे जिनसे मैं टच में हूँ, पर सिर्फ टच में ही हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर अभी भी मुझे याद है कि 11th-12th क्लास में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अगर मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी टॉकिंग स्किल्स अच्छी नहीं करी तो मैं लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। तो मैंने उसके लिए एफर्ट करना शुरू किया। और मुझे अभी भी याद है कि मैं अगर एक आदमी से पर्सनली बात कर रहा हूँ तो मैं उससे काफ़ी देर बात कर सकता था, पर अगर एक उस ग्रुप में 1 से 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो मैं चुप हो जाता था, मैं नहीं बात कर पाता था। मैं रैंडमली किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकता, किसी नए आदमी से बात करते टाइम मेरी नज़रें हमेशा झुकी हुई रहती थी, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, लड़कियों से तो बिल्कुल ही बात नहीं कर पाता था। ये प्रॉब्लम मेरे साथ थी। मैं सिर्फ कंफर्टेबल था अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, सिर्फ उन्हीं से मैं ज़्यादा बातें कर पाता था और किसी से मेरी बात नहीं होती थी। स्कूल भी मैंने 3-3 साल ऐसे निकाले हैं जब मेरे स्कूल में किसी भी बच्चे से बात नहीं करी और सिर्फ एक कुर्सी पे बैठ के अपने नोट्स बना के मैं घर आ जाता था और इसी तरह मैंने अपनी लाइफ निकाली बहुत सालों तक। पर एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हो कि कम्युनिकेशन इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैंने स्टेप्स लेने शुरू करी और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी ने हेल्प करी तो वो थे डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी की मैंने आपको जैसा पहले अपने वीडियोज़ में बताया है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल मैंने पढ़ी थी। वहाँ से मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई थी और वहाँ से मैंने लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया था और मुझे कुछ ऐसे सीक्रेट्स उस किताब में पता चले थे कि जिनको अगर मैं यूज़ करता हूँ तो लोग मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे और मुझे कभी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इज़ वन बुक जहाँ से आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा डेल कार्नेगी की ही बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर किताब है जो मैंने पढ़ी थी, जिसमें अब्राहम लिंकन से लेकर रूजवेल्ट से लेकर बहुत सारे ऐसे जो सक्सेसफुल प्रेसिडेंट हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स थे जो जिनके कम्युनिकेशन लेवल्स बहुत अच्छे थे और उन्होंने कैसे किया उस बारे में था। लाइक अब्राहम लिंकन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अब्राहम लिंकन वॉज वेरी शाय, वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते थे और थ्रू आउट लाइफ वो एक फेलियर की तरह रहे, पर एंड में जाके प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन गए, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन दिस वर्ल्ड। तो अब्राहम लिंकन की एक स्पीच है गेटिसबर्ग स्पीच, जो कि मुझे एक टाइम में याद थी पूरी, जिसमें आपने एक फेमस लाइन सुनी होगी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। वो एक पन्ने की जो स्पीच थी वो एक छोटी सी स्पीच थी जो अब्राहम लिंकन ने दी थी सिविल वॉर से पहले जो सैनिक थे उनको मोटिवेट करने के लिए। तो वो स्पीच मैंने एक पेपर पे लिख के उसको याद कर लिया था और मुझे याद है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आती थी वो ये थी कि मुझे सबसे पहले अपनी लिस्पिंग ठीक करनी है। बहुत बड़ा होने के बावजूद मेरी जो बातें थी या जो मैं बोलता था उसमें तुतलापन था, मैं तोतला था थोड़ा सा और मैं नहीं बोल पाता था। मेरे लिप में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से कई जगह वो मूव नहीं कर पाता था और शब्द सही नहीं निकलते थे। तो मुझे उसको भी ठीक करना था और उसका ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं बार बार जितना ज़्यादा हो सके बोलूँ और टंग ट्विस्टर टाइप की चीज़ें बोलूँ। तो इसमें जिसने सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प करी वो एक तो चीज़ थी सिंगिंग। मैं गाने बहुत गाता था अपनी छत पे, मुझे याद है आज भी। मैं किशोर कुमार, कुमार सानू और अल्ताफ़ राजा और सबसे ज़्यादा तो मैं उसके गाने गाता था जो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा और बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। मैं नाम भूल गया।
उनके गाने में बहुत गाता था। सो बेसिकली गाने गा गा के मैंने अपना गला थोड़ा सा ठीक किया, अपना वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक किया। 12th और कॉलेज की बात बता रहा हूँ, 12th और कॉलेज के बीच में टाइम था जिससे मैंने एक साल प्रिपरेशन करी थी, उसमें मैंने इन सब चीज़ों पर बहुत मेहनत की थी। इसके अलावा जो चीज़ मैंने करी थी वो मुझे आज भी याद है कि जॉर्ज कैलिन करके एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका एक स्पीच था मॉडर्न मैन को लेके। उन्होंने ओपनिंग मोनोलॉग दिया था अपने एक स्टैंड अप कॉमेडी में, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो पूरा स्पीच मैंने लिख लिया, मैंने उसको रटना शुरू कर दिया और वो स्पीच को मैं बार बार बोलता रहता था और मैंने उसको रट लिया था। आई एम अ मॉडर्न मैन, आई एम अ मॉडर्न मैन करके वो स्पीच थी। वो आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगी। अगर आप जॉर्ज कैलिन करके यूट्यूब पर डालोगे और जॉर्ज कैलिन मॉडर्न मैन करके डालोगे तो वो स्पीच आपको मिलेगी। अगर आप उस स्पीच को लर्न कर लेते हो और बोलना शुरू करते हो तो एक तो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो फ्लुएंसी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसके अलावा वी फॉर वेंडेट्टा की जो ओपनिंग स्पीच थी, जब वी फॉर वेंडेट्टा अगर आपने पिक्चर देखी हो तो उसमें जब पहली बार वो वी वाला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है हीरोइन के सामने, तो वो एक स्पीच देता है जो पूरी स्पीच वी में है। Voila, in view a humble vaudevillian veteran cast viciously both as victim and villain by the vicissitudes of fate। तो वो पूरी एक स्पीच है लंबी सी जो वी से है, मुझे पूरी स्पीच याद है, आज भी याद है। और वो स्पीच मैंने अगेन लिखी थी और फिर मैंने उसको याद करना शुरू किया था। दीवार पिक्चर का जो लास्ट डायलॉग है वो याद किया था, मोहब्बतें पिक्चर का जो डायलॉग है वो याद किया था। तो ये डायलॉग्स मुझे इसी तरह याद थे और इनको मैं एनालाइज आज इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इनको इतनी बार पढ़ा था कि मैं उसको समझने लगा था। तो इस तरह फिल्मों के डायलॉग्स और स्पीचेस याद करता था मैं बेसिकली विंस्टन चर्चिल की स्पीचेस याद करता था, रूजवेल्ट की स्पीचेस याद करता था, अब्राहम लिंकन की स्पीचेस याद करता था, क्योंकि इन्हीं के इंस्टेंसेस डेल कार्नेगी ने बहुत सारे दिए थे। तो इनकी स्पीचेस की किताब मैंने ली थी और मैं स्पीचेस याद करता था। और इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके कम्युनिकेशन में जो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो उसका की रीज़न क्या है कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो। उसका की रीज़न ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुतायात में कमी है। तो कॉन्फिडेंस की कमी मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा थी और मैं बहुत ही इनकॉन्फिडेंट था। मेरे को बहुत ही इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं देखने में अच्छा नहीं लगता हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैंने अपने दिमाग के अंदर एक दुनिया बना रखी थी कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे अंदर मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं डफर हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर चलती थी क्योंकि मैं अपने आप को एक डफर समझता था, स्टूपिड समझता था। इसी चक्कर में मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी थी। तो मुझे आज भी याद है कि मैं ऐसे ही प्रिपरेशन कर रहा था IIT की और मैं उसके साथ साथ मेरे को एक्चुअली काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट था। इंग्लिश में इंटरेस्ट था, एनालिटिक्स में इंटरेस्ट था, मैथ्स में इंटरेस्ट था। तो मैं पता नहीं क्यों कॉम्पिटिशन सक्सेस लेके पढ़ा करता था और ऐसे ही पढ़ा करता था। मतलब उस टाइम तो मैं IAS की तैयारी भी नहीं कर रहा था, पर मैं ऐसी कॉम्पिटिशन सक्सेस खरीदा करता था, पढ़ा। मतलब मैं बहुत सारी मैगजीन्स खरीदता था जो मैं पढ़ता था और मैं हर महीने एक शॉप पे जाता था, वहाँ से 1000-2000 रुपए की सिर्फ मैगजीन्स खरीदता था जो 20 रुपए की, 30 रुपए की, 50 रुपए की होती हैं। साइंटिफिक अमेरिकन थी उसमें और पता नहीं कौन कौन सी मैगजीन्स थी। मतलब बहुत सारी तो ऐसी लोकल प्रिंट वाली मैगजीन्स भी थी जो मैं पढ़ता था। इंटरनेशनल मैगजीन्स थी जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी, वो भी पढ़ता था। डिजिटल फोटोग्राफी पे कुछ मैगजीन्स थी। मैं सारी किताबें जो भी मिल सकती थी मेरे को उतने पैसे में मैं सब खरीद के लाता था, पढ़ता था। मुझे आज भी याद है लखनऊ में एक शॉप थी जहाँ पे पायरेटेड किताबें मिलती थी और बहुत अच्छी मैगजीन्स मिलती थी जो इंटरनेशनल लेवल पर थी। मैं उनको खरीद के लाता था, उनको पढ़ता था, उनमें मार्किंग करता था, उनके वर्ड्स मार्क करता था, वोकैबुलरी अपनी बढ़ाता था। ये सारी चीज़ें मैं करता था। कम्युनिकेशन आपकी तभी अच्छी होगी जब आपको शब्द पता होंगे, आपको पता है कि आपको बोलना क्या है। तो कॉन्फिडेंस की जैसे मैंने बात करी, तो जो मैं कंपटीशन सक्सेस पढ़ रहा था तो मैंने ऐसी एक दिन कंपटीशन सक्सेस उठाई। मेरे पास उस दिन पैसे नहीं थे, मैं सिर्फ टहल रहा था, तो मैं कंपटीशन सक्सेस को ब्राउज कर रहा था। तो उसमें एक कोट लिखा हुआ था जो मुझे आज भी याद है। उस कोट में लिखा था कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आप किसी से भी बात कर लोगे। उस टाइम मुझे एक लड़की से प्यार हो रखा था और मैं उससे बात नहीं कर पाता था क्योंकि वो लड़की मुझे एकदम गॉडेस की तरह लगती थी। इतनी खूबसूरत, हाइट में मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी और मतलब हर लड़का उसकी तरफ देखता था और मैं भी बहुत डिज़ायर करता था उस लड़की को, पर मैं उससे कोई बात नहीं कर पाता था क्योंकि मैं फतेहगढ़ से एकदम से लखनऊ आया था और फतेहगढ़ में बेसिकली ऐसा माहौल था कि वहाँ कोचिंग भी बच्चे जाते थे तो चप्पल पहने, निक्कर पहने चले जाते थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, छोटा शहर था। पर जब मैं लखनऊ आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे एकदम ही वेल प्रिपेयर्ड होकर आते हैं और मेरे पास उस टाइम पे उतने अच्छे कपड़े हुआ नहीं करते थे। मेरे पास तो फतेहगढ़ के हिसाब से कपड़े थे ना, क्योंकि उससे पहले जिन शहरों में रहा था, लाइक बुलंदशहर, फतेहगढ़, इन सब जगहों पे रहा था, तो वहाँ पे इतना ड्रेसिंग सेंस पे कॉन्सेंट्रेट लड़के नहीं करते थे। जो कपड़े पहने वही कपड़े पहन के अपनी साइकिल पे कोचिंग चले जाते थे, मैडम के साथ कोचिंग पढ़ते थे और वहाँ से वापस आ जाते थे समोसा खाते हुए, तो वो चलता था। पर जब लखनऊ आया तो यहाँ पर सिचुएशन मैंने चेंज देखी। यहाँ पर देखा मैंने कि बच्चे कितना प्रिपेयर्ड होकर आते हैं, लड़कियाँ तो मेकअप करके भी आती हैं। तो मैंने मुझे आज भी याद है कि मेरी एक कोचिंग थी फिजिक्स की, रूबिक रोस्टरम। वहाँ पे मैं पहले दिन खड़ा था तो मुझे याद है कि मेरे पास कुछ कट्टी सी पैंट थी और सफ़ेद मोजे पहने थे, काला जूता पहना था और एक ओवर साइज शर्ट थी जिसका ये यहाँ तक आ रहा था। तो बेसिकली वो दादा की शर्ट थी, मेरे बड़े भाई की शर्ट थी जो मैंने पहनी हुई थी, वो टी शर्ट थी बेसिकली जो मैंने पहनी हुई थी। तो मैं एकदम ही उल्लू का पट्ठा लग रहा था उसमें।
पर उस दिन मुझे समझ में आया कि ड्रेसिंग सेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, और फिर मैंने अपनी ड्रेसिंग सेंस धीमे धीमे चेंज करना शुरू किया। और उस लड़की से बात करने के लिए मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी। वो लड़की से तो मेरी बात उस टाइम पे नहीं हो पाई, बहुत बाद में जाके हुई, 7-8 साल बाद। उसकी कहानी मैं कभी आपको फिर सुनाऊंगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है हालांकि वो जो लड़की से मैं मिला कैसे दोबारा। बट एनीवेज उस टाइम पे मैं उस लड़की से बात नहीं कर पाया, और उसके चक्कर में मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी। पर उस चक्कर में हुआ क्या कि मेरी बाकी लोगों से बात होनी शुरू हो गई, और बाकी लोगों ने देखना शुरू किया कि मैं कितना पढ़ता हूँ, कितनी नॉलेज है मेरे पास, तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि मेरे पास नॉलेज थी और मैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता था, तो लोगों ने मेरे को लाइक करना शुरू कर दिया। इस बीच मैंने और भी कुछ काम किया। वो काम ये थे कि जब मेरे को ऐसी क्रेविंग होती थी कि मुझे लोगों से बात करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो मैं फर्जी की A4 शीट बनाता था, एक पैड लेता था, पैड में ऐसे फर्जी नाम लिखता हो, एक्सेल शीट बनाता था, उसमें फर्जी के 5-6 कॉलम्स भर देता था और असाइनमेंट कर देता था वहाँ पे। उसके बाद मैं रोड पे निकल जाता था, फिर लोगों से बात करता था, और ये झूठ बोलता था कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ और मैं आपका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि लाइब्रेरीज, मुझे आज भी याद है क्वेश्चन हमने बड़ा चूतियापे का लिखा था कि व्हाई लाइब्रेरीज शुड बी इन द सिटीज़, लाइब्रेरी की क्यों हमें ज़रूरत है सिटीज़ में। तो उस बारे में मैंने कोई क्वेश्चन लिखा था, ऐसा कुछ इडियोटिक सा, और वो मैं लोगों से सवाल जवाब कर रहा था। एंड यू वोंट बिलीव कि जब मैं और मेरा दोस्त, जो हम दोनों ने साथ में डिसाइड किया था कि हम लोग ऐसे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे रोड पे जाके, ताकि अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा कर सकें, तो हम लोग वहाँ पे मतलब 2-3 घंटे तक हम रोड पे हज़रतगंज में, लखनऊ में हज़रतगंज करके एक पॉश मार्केट है, वहाँ पे इधर से उधर टहल रहे हैं। पर हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उस पूरी भीड़ में से किसी भी एक आदमी को पकड़ के ये बोलेंगे सर हमारे पास एक पैड है, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, ये चीज़ हम नहीं बोल पा रहे थे। तो हमने एक फेक क्रिएट करी आइडेंटिफिकेशन की, सर हम टाइम्स ऑफ इंडिया से हैं और हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। तो फाइनली एक आदमी हमको मिला जो कि एक बिजनेसमैन था, उसको हमने एकदम से रोका, मतलब एकदम से गुस्सा आ गया हमको कि यार अब किसी ना किसी से तो बात करनी पड़ेगी। तो हमने उसको रोका, हमने उससे सवाल पूछा, उसने ज़्यादा अच्छे जवाब नहीं दिए, पर वो निकल गया। पर वहाँ से हमारी शुरुआत हो गई। पर उसके बाद फिर 1 घंटे तक हम किसी और से बात नहीं कर पाए। तब मैं और मेरे दोस्त एक जगह बैठे हुए, तो सामने बैरिस्टा था। बैरिस्टा से बहुत देर तक हम लोग बैरिस्टा को देखते रहते, हमारे पैसे तो होते नहीं थे कि बैरिस्टा में जाकर कॉफ़ी पिए। बैरिस्टा वाज लाइक अ ड्रीम फॉर अस। सो हमने डिसाइड किया कि जो भी यहाँ से पहले ये निकलेगा उससे हम लोग जाके बात करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे। अब वो कोई लड़का निकला वहाँ से, तो हमको वो अच्छा नहीं लगा, तो हमने उसको जाने दिया। हमने सोचा अब जिसके बाद जो निकलेगा उससे हम बात करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही माल से खूबसूरत सी लड़की वहाँ से निकली। हम तुरंत उसके पास पहुँचे, हमने जाके बोलना शुरू किया कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया से हैं और हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, क्यों लाइब्रेरी की ज़रूरत है शहर को। तो उस लड़की ने कहा कि ओह यू आर फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, हम भी टाइम्स ऑफ इंडिया से हैं। मैं बेसिकली पेज 3 कवर करती हूँ, और हम लोग की फटके 74 हो चुकी थी उस टाइम पे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया बोलेंगे तो सामने वाला भी टाइम्स ऑफ इंडिया से निकलेगा। अगर उसने वेरीफाई कर लिया होता तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता था। पर उसने खैर उसको इतना डिटेल में नहीं पता था, वो सिर्फ पेज 3 की रिपोर्टर थी जो पार्ट टाइम जॉब करती थी। बेसिकली वो कॉलेज में पढ़ती थी और रात में पेज 3 पार्टीज अटेंड करती थी और उनके बारे में आर्टिकल्स लिखती थी और फोटोज वोटोज खींच के देती थी। तो उसका फ्रेंड था कैमरामैन जो आने वाला था, जो लेट हो गया था, जिसका वो इंतजार कर रही थी। एनीवेज हमने उसका इंटरव्यू लेना शुरू किया, उसने अपना नाम वाम बताया और वहाँ से हमारी उससे दोस्ती भी हो गई। तो इस तरह मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की कोशिश करी। मतलब कि मैं किसी भी शॉप पे जाता था तो मैं शॉपकीपर से ज़बरदस्ती बात करता था। अगर मैं किसी बुक शॉप पे खड़ा हूँ तो मैं बुक शॉप में जो बगल में खड़ा है उससे ज़बरदस्ती कुछ बात कर रहा हूँ, रिकमेंडेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि आप डायरेक्टली हिट करो, लोगों से बात करना शुरू करो। और होता क्या है कि जब आप अनजान लोगों से बात करते हो तो पहली बात तो ये है कि आपके अंदर से हिचकिचाहट जाती है। जो हिचकिचाहट होती है दूसरों से बात करने की, वो चली जाती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर आपकी बेइज्जती भी हो जाती है उसके सामने, तो घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो उसको जानते ही नहीं हो। मुझे एक और इंस्टेंस याद है कि मैं वेव में एक यहाँ पे मॉल था जो नया ना मुंबई में, मुंबई बोल रहा हूँ, लखनऊ में एक नया ना मॉल खुला था। तो वहाँ मैं टिकट जब हम लोग खरीदने जाते थे काउंटर पे फिल्म के लिए, तो वहाँ पे एक लड़की बैठती थी जो काउंटर पे टिकट देती थी। वो बड़ी खूबसूरत सी थी और मुझे उससे सच्चा प्यार हो रखा था। मतलब सच्चा प्यार ऐसा नहीं है कि मेरे को 1-2 बार हुए हैं, सच्चे प्यार मुझे हर दूसरे दिन होता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो मुझे उससे सच्चा प्यार उस टाइम पे हो गया। तो मैं अक्सर जब वो नहीं होती थी तो मैं पिक्चर देखने नहीं आता था। जब वो होती थी काउंटर पे, तब मैं उसी से टिकट लेता था और उसी के बाद पिक्चर देखने आता था। मुझे लगता था बस यही एक लड़की है, इससे मैं शादी करूँगा, उससे प्यार करूँगा। हर लड़की के बारे में ऐसे सोचता हूँ, इससे शादी करूँगा, इससे प्यार करूँगा, यही मेरी बीवी है, यही मेरे सब कुछ है, यही मेरी गॉडेस है। हर किसी के बारे में लौंडे ऐसे सोचते हैं, क्योंकि अगेन शाहरुख खान का दीवाना था, यश चोपड़ा की पिक्चर देख के बड़ा हुआ था, तो वही थिंकिंग थी, देयर समवन समवेयर मेड फॉर यू। दिल तो पागल है ने बहुत सारे युद्ध को पागल किया हुआ है, मैं भी उनमें से एक था। खैर एनीवेज सब अपनी माया ढूंढते रहते हैं, तो मैं भी अपनी माया ढूंढ रहा था। दिल तो पागल है आपने देखी होगी, माँ चाटू पिक्चर थी। मतलब पिक्चर तो अच्छी थी, पर उसने बहुत ही गंदी फिलॉसफी लोगों के दिमाग में डाल दी थी कि देयर समवन समवेयर मेड फॉर यू। एनीवेज वो लड़की एक दिन मुझे बुक शॉप पे मिली और मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी। हालांकि उसने मुझसे ज़्यादा बात करी नहीं, मुझे आज भी याद है, पर मैंने कोशिश तो करी।
तो वहाँ से एक धीमे धीमे मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करनी शुरू करी। तो जब मैं कॉलेज पहुँचा तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी हो चुकी थी। तो कॉलेज में सडनली मेरा एक जो एक्सट्रोवर्ट रूप था, जो कि लोग कहते थे कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मैं कभी लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, दोस्ती नहीं कर पाऊंगा और अपने दम पे कभी सर्वाइव नहीं कर सकता किसी और शहर में, तो वो चीज़ धीमे धीमे खत्म होनी शुरू हुई और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़नी शुरू हुई। तो मैं हर सवाल पे हाथ खड़ा कर देता था, जवाब देता था। इवन मैंने परफॉर्मेंस भी करी है, मैंने डांस भी किया है, मैंने गाने भी गाए हैं अपने कॉलेज में। तो वो सारी चीज़ें मैंने करनी शुरू करी। तो बेसिकली अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है तो पहले तो 2 तरीके हैं उसको करने के, और एक प्रोसेस है, बेसिकली स्टेजेस हैं करने की। पहला स्टेज ये है कि आपको इंटरनली अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और सेकंड स्टेज ये है कि जब आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेज है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, पर वो तभी आएगी जब आप पहली स्टेज कवर करते हो। तो पहली स्टेज जो इंटरनल है वो ये है कि आप अपनी लैंग्वेज को सुधारो, आप अपनी टॉकिंग स्किल सुधारो। वो अकेले छत पे खड़े होकर स्पीचेस याद करके, डायलॉग बोल के, गाने याद करके उस तरह अपनी स्पीचेस अच्छी करो। सेकंड जो तरीका मैंने किया है कि रोड पे जाके लोगों से बात करो। पर रोड पे जाके अगर आप रैंडमली लोगों से बात करेंगे तो लोग आपको चूतिया समझेंगे, तो आपको वो भी चीज़ अवॉइड करनी है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप हाथ में पैड लो, उसमें कोई फर्जी सवाल लिख लो, 5-6 लोगों के फर्जी नाम लिखो, फर्जी साइन करो, ताकि ऐसा ना लगे कि एकदम ही पहले बंदे से आप मिल लो और आपने अभी शुरुआत की है। और उसके बाद लोगों के इंटरव्यू लेना शुरू करो फर्जी चीज़ों पे, ऐसे सेल्समैन लोग करते हैं वैसा करना शुरू करो, तो आप रैंडम लोगों से बात कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। और इसके अलावा हमने एक और चुतियापा किया था कि हमने एक बार 1000 रुपये इकट्ठे किए और उससे कुछ किताबें खरीदी और लोगों के घर जा जाके हम वो किताब बेच रहे थे। हमारा इंटेंशन किताब बेचने का नहीं था। हम 4-5 घर गए और डिमोटिवेट हो गए, क्योंकि एक तो कर्नल था, उसकी बेटी से हम लोग बात कर रहे थे, तो कर्नल बंदूक लेके बाहर आ गया था कि तुम मेरी बेटी पे लाइन मार रहे हो, दोनों सेल्समैन। तो हम लोग वहाँ से भागना पड़ा। तो ऐसे ऐसे सिनारियो भी हमने फेस किए थे। अब क्योंकि वो आर्मी एरिया था, कैंट एरिया था, तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक और चुतियापा हरकत मैंने करी थी कि मैं एक इंस्टीट्यूट पहुँच गया था और वहाँ पे भी जाके मैंने पता नहीं क्यों टाइम्स ऑफ इंडिया से बोला कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर हूँ और उस इंस्टीट्यूट को कवर करने के लिए आया हूँ। और मैं कैमरा लेके वहाँ पे गया था और वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग कर रहा था। खैर उस बारे में अभी नहीं बताऊँगा, बहुत ही एम्बैरेसिंग स्टोरी है, किसी और ब्लॉग में बताऊँगा। मेरा एक दोस्त है महमूद तारिक, जिसका कमेंट एक प्रीवियस ब्लॉग में आया है, जिसने मुझे एक बोला है कि ये इंस्टेंस के बारे में तुम किसी ब्लॉग में ज़रूर बताना और मेरी शादी का रिव्यू भी करना। तो मैं करूँगा ज़रूर उसकी शादी का रिव्यू, और ये इंस्टेंस भी बताऊँगा जो भी मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग इंसिडेंट था। खैर, तो मैंने इस तरह की चुतियापे किए हैं जहाँ पे मैं लोगों से रैंडमली मिलने आता था, इंस्टीट्यूट्स में रैंडमली इंटरव्यू लेने जाता था, लोगों को मैसेज करता था। इसके अलावा मैंने एक बार और एक चुतियापा किया था कि मैंने एक एल्मनैक खरीदी थी। मनोरमा करके एक किताब आती थी बहुत पहले, अभी आई डोंट नो अभी आती है कि नहीं आती। तो उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते थे सारे, मतलब महीने के जो जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन होती थी वो होती थी, करंट अफेयर्स होते थे। तो उसमें जितने भी डिग्निटरीज हैं गवर्नमेंट के, उनके एड्रेसेस होते थे, ऑफिशियल एड्रेसेस। तो मैंने उन सब पे निकाल के उनको लेटर लिखना शुरू कर दिया कि मैं किताब लिख रहा हूँ, मुझे उसके लिए आपका इंटरव्यू चाहिए। ये भी मेरे फर्स्ट ईयर कॉलेज की बात है। और मैंने जाने भेज दिया राजस्थान के सीएम को, दिल्ली के सीएम को, इधर उधर जाने किस किस को भेजना शुरू कर दिया। इवन यश चोपड़ा को भी भेजा था। और मुझे आज भी याद है कि मेरे पास यश चोपड़ा के ऑफिस से एक बार फ़ोन आया था कि, और मैं क्लास में बैठा हुआ था और रैंडमली मेरा फ़ोन बजता था। मेरे पास छोटा सा रिलायंस का फ़ोन था और मैं क्लास में नीचे बैठ के उस फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। तो मुझसे कह रहे हैं कि आपके इंटरव्यू की डेट कब है, क्या है, कुछ है। और मैं इतना डर गया था कि मैंने मतलब हाँ हूँ करके फ़ोन रख दिया था बाद में। फिर ऐसे ही एक दिन मेरे पास शीला दीक्षित के सीएम ऑफिस से फ़ोन आया दिल्ली से कि वो इंटरव्यू के लिए तैयार है, कब लेना है आपको। मेरी तब भी फट गया और मैंने आगे उससे बात नहीं कर पाया। जे सिंह उस टाइम पे आर्मी चीफ थे, उनको भी मैंने मेल किया था। तो उनका मेरे पास रिग्रेट मैसेज आया था कि बहुत अच्छा सा पोस्ट कार्ड आया था कि मतलब वो अभी इंटरव्यू नहीं दे सकते बिकॉज उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, वो रिटायर हो रहे हैं और दूसरा उनकी जगह आर्मी चीफ बनने आ रहा है। पर एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी ने मेरे को बुलाया कि मैं आके उनका इंटरव्यू लूँ, और मैं उनका इंटरव्यू लेने गया भी दिल्ली अपने पैसे खर्च करके। और वो मेरी लाइफ का बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। अगेन कभी और शेयर करूँगा, अभी इस व्लॉग में शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे चुतियापे किए जिससे मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करी। मैं मुंबई में एक बार एक स्क्रिप्ट लेके और एक कोरियर वाली टोपी पहन के अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब के घर तक गया हूँ जस्ट टू मीट देम। और मैं कोरियर के एक हाथ में स्क्रिप्ट लेता था और मैं एक पेपर बनाता था, पैड लेता था और मैं बोलता था कि मैं कोरियर से हूँ, उनका कोरियर डिलीवरी करनी है। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लोग आपको अंदर नहीं जाने देंगे, कह रहे तुम फैन हो, तुम ये हो, तुम वो हो। पर मेरे को अंदर जाने देते थे कि यार तुम कोरियर वाले हो, जाओ अंदर जाके दो, हम क्यों दें। अब सिक्योरिटी गार्ड का ईगो आ जाता था। मैं सिक्योरिटी गार्ड से बोलता था कि एक पैकेज है, यहाँ पे साइन कर दो, जाके अंदर दे आओ। तो कहता था मैं क्यों अंदर जाऊँ, मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ, जाके अंदर दे के आओ। तो इस तरह मैं अक्षय कुमार के घर तक गया, मैं ऋतिक रोशन के घर तक गया, मैं जाने किस किस के घर तक गया कोरियर बॉय बन के। तो कोरियर बॉय बन के आप किसी के भी घर जा सकते हो, बेसिकली ये चीज़ मुझे पता चली। हालांकि मैंने एक ही बार ये चुतियापा किया, उसके बाद दोबारा नहीं किया।
बट इस तरह के चुतियापे मैं नॉर्मली करता रहता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि बेसिकली आपको आपका जो डर है, झिझक है, वो निकलती है। कभी कभी लाइफ में स्टूपिड चीज़ें करनी चाहिए। हर रोज़ अगर एक स्टूपिड चीज़ भी करोगे तो भी आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। लाइफ बहुत नॉर्मल है, उसको नॉर्मल तरीके से मत जियो। अगर आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो बेस्ट तरीका सिर्फ एक ही है, कम्युनिकेट करो। जितना कम्युनिकेट करोगे उतना अच्छा होगा, जितना बात करोगे उतना अच्छा होगा। पर बात तब करोगे ना जब बात करने के लिए कुछ होगा। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जितना किताबें पढ़ सकते हो, जितना नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, जितने आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, उनके बारे में पढ़ो, सो दैट यू हैव समथिंग टू टॉक। अभी आप सचिन तेंदुलकर के बगल में बैठे हो तो आप फिल्मों की बातें नहीं कर सकते, आपको स्पोर्ट्स की बातें करनी होगी। तो उसके बारे में आपको स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्रिकेट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आज मैं आपसे फिल्मों की बातें कर सकता हूं तो उसके पीछे कारण यह है कि मुझे फिल्मों के बारे में पता है। मेरी नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई कॉन्फिडेंस एंड माई कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई कम्युनिकेशन स्किल्स। सो मेरा कम्युनिकेशन स्किल तभी आएगा जब मैं अपनी नॉलेज एक्वायर करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब मैं अपनी झिझक हटा दूंगा। तो मेरी झिझक हटाने के तो मैंने आपको तरीके बताए कि मैंने किस किस तरह से लोगों के इंटरव्यू लिए, रैंडम लोगों से बात की, शॉपकीपर से मैं बात करता था, स्कूल कॉलेज में किसी से भी बात करना शुरू करता था, बाइक पे पार्किंग में खड़े हैं वहाँ पे किसी से बतियाना शुरू कर दिया, पार्किंग वाले से बात करना शुरू कर दिया। जबरदस्ती की कॉन्वर्सेशन क्रिएट करो लोगों के साथ, एंड दैट इज हाउ यू कनेक्ट विद पीपल एंड दैट इज हाउ यू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। वेरी ग्राउंडेड लेवल पे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं। बस थक गया यार मैं बोलते बोलते। तो अभी क्या है कि ये मेरा व्लॉग था। अभी लेट्स एंड दिस व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो भी मुझे बताइए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, तो उस बारे में आपको बताऊंगा। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।